हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी 360 डिग्री क्लास 7 का विज्ञान से संबंधित अध्याय 2 प्राणियों में पोषण। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी में खाद्य अंतर्ग्रहण की विधि का क्या नाम है? आंसर सी, चूसना। इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी, हमिंग बर्ड जिसे बोलते हैं, पौधों का मकरंद चूसते हैं। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1. जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में तोड़ना पोषण कहलाता है। दूसरा, शरीर भोजन से पोषक तत्व प्राप्त करता है एवं शरीर उनका उपयोग करता है, पाचन कहलाता है। कौन सा कथन सही है? आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। व्याख्या देखिए। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है तथा इस क्रम को पाचन कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं को आहार करती है? आंसर ए, स्टारफिश। नेक्स्ट, पाचन में सबसे पहले प्रक्रिया कौन सी होती है? आंसर बी, अंतर्ग्रहण। नेक्स्ट, मानव में पाचन शुरू होता है? आंसर बी, मुख से। नेक्स्ट, मानव में पाचन का सही क्रम है? आंसर ये, पहले होगा मुख गुहिका, उसके बाद ग्रास नली, उसके बाद अमाशय और उसके बाद क्षुद्रांत। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन की पहचान करें। आंसर ए, आहार नाल की लंबाई मुख गुहा से लेकर बड़ी आंत तक होती है। ये गलत है। बाकी जो सही है उसे भी देख लीजिए। ऑप्शन बी, आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। उसके बाद आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियाँ मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। उसके बाद है शरीर के विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मुंह में कितने प्रकार के दांत होते हैं? आंसर सी, 4 प्रकार के। ये हैं कृंतक, इंसीजर जिसे बोलते हैं, रदनक, कैनाइन, अग्रचवर्णक, प्रीमोलर और चवर्णक मोलर्स। ये 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, दूध के दांत लगभग कितने वर्षों तक रहते हैं? आंसर डी, 8 वर्ष। नेक्स्ट, कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने और फाड़ने में काम आते हैं? आंसर ए, रदनक। नेक्स्ट, दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं? आंसर डी, उपयुक्त सभी। चॉकलेट, चीनी युक्त मिठाइयाँ और ठंडे पेय, ये सब दांतों को हानि पहुंचाता है। नेक्स्ट, जीभ का कार्य निम्न में से नहीं है? आंसर डी, उपयुक्त सभी। यानी भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है, ये भी नहीं है। भोजन को निकलने में भी सहायता करती है, ये भी नहीं है। और जीभ पर स्वाद कलिकाएँ होती है जिसकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी है। यानी कि जीभ का कार्य सभी है, तीनों। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान करें। आंसर डी, इनमें से कोई नहीं, कोई भी नहीं गलत है, यानी तीनों कथन सही है। जीभ का अगला भाग मीठे स्वाद के प्रति संवेदनशील होता है। दूसरा है पिछला भाग कड़वा स्वाद के प्रति संवेदनशील होता है। उसके बाद पार्श्व भाग नमकीन और खट्टे स्वाद के प्रति संवेदनशील होता है। मतलब आगे वाला भाग में मीठा, पीछे वाला में कड़वा और साइड वाले में नमकीन और खट्टा। नेक्स्ट, निगला हुआ भोजन सर्वप्रथम कहाँ जाता है? आंसर डी, ग्रास नली में। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 1. वमन तब होती है जब ग्रसिका यानी ग्रास नली भोजन को स्वीकार नहीं करती है।
दूसरा, वामन तब होती है जब अमाशय भोजन को स्वीकार नहीं करता है। वामन यानी उल्टी। उपयुक्त में से असत्य कथन है। आंसर ए, पहला कथन असत्य है, दूसरा सही है। नेक्स्ट, किसका आकार अंग्रेजी के अक्षर जे के समान होता है? आंसर बी, अमाशय। नेक्स्ट, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है? आंसर बी, अमाशय। अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा एवं जे की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। नेक्स्ट, मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल का स्राव होता है? आंसर बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट, आहार नाल के किस भाग के द्वारा जठर रस का स्राव होता है? आंसर ए, अमाशय। नेक्स्ट, अमाशय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक, जठर रस का स्राव अमाशय के संश्लेषण से होता है। दूसरा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव भी अमाशय से होता है। तीसरा, अमाशय में भोजन अम्लीय बनता है। चौथा, अमाशय से ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा हानिकारक जीवाणु को नष्ट किया जाता है। कौन सा कथन सही है? आंसर है सी, चारों कथन सही है। नेक्स्ट, जठर रस का कार्य है? आंसर सी, प्रोटीन को सरल पदार्थ में विघटित करना। नेक्स्ट, सबसे लंबी आहार नलिका है? आंसर सी, क्षुद्रांत। इसकी लंबाई है 7.5 मीटर। नेक्स्ट, कौन है जो अग्नाशय एवं यकृत से स्राव प्राप्त करता है? आंसर सी, क्षुद्रांत। नेक्स्ट, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? आंसर ए, यकृत। नेक्स्ट, पीतरस का स्राव होता है? आंसर ए, यकृत से। नेक्स्ट, पीतरस का संग्रहण होता है? आंसर सी, पित्ताशय में। नेक्स्ट, पीतरस किसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आंसर बी, वसा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान करें। आंसर ए, बृहदांत्र में आंत रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। यह बिल्कुल गलत है। बाकी जो सही है उसे भी देख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है और प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित होता है। ये तीनों सही है और ये गलत है। और देख लीजिए व्याख्या इसका। अग्न्याशयिक रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा क्षुद्रांत यानी छोटी आंत पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। नेक्स्ट, पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। इसमें तो आंसर ही दे दिया गया है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? यानी अवशोषण कहते हैं। नेक्स्ट, वायु एवं भोजन मार्ग किसमें एक ही होता है? आंसर ए, ग्रसनी। नेक्स्ट, किसकी आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं? आंसर सी, क्षुद्रांत। नेक्स्ट, कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन किसकी सहायता से होता है? आंसर डी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट, अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को कहते हैं? आंसर बी, स्वांगीकरण। नेक्स्ट, भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता कहाँ पर भेज दिया जाता है? आंसर बी, बृहदांत्र में। नेक्स्ट, रूमिनेंट अथवा रोमंथी जंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर डी, 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। देख लीजिए। रूमिनेंट में अमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में
भोजन का आंशिक पाचन हो जाता है। बाद में जंतु इसे छोटे छोटे पिंडकों के रूप में मुख में लाता है तथा इसे चबाता है। इसे रोमांथन या जुगाली करना भी कहते हैं। तीनों कथन सही है। नेक्स्ट, सेल्यूलोज के बारे में कथनों पर विचार करें। एक, घास में सेल्यूलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा, हिरन आदि के रुमेन में सेल्यूलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। तीसरा, बहुत से जंतु एवं मानव सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? आंसर है डी, तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ जो गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायक होती है वो निम्न में से किस में पाई जाती है? आंसर बी, अमीबा। इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। अमीबा एक अथवा अधिक उंगली के समान प्रवर्धक निकालता रहता है जिन्हें पदाव अर्थात कृत्रिम पाव कहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। ये टॉपिक समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। PDF चाहिए तो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।